पाखंड कह लें उनको, लोगों को पागल बनाने की दुकानें कह लें आप जी। अगर मैं नाम लूँ तो शायद उनको चुभन हो सकती है, लेकिन आप समझ सकते हैं एक मर्द है, वो बाबा जी, काले कपड़े पहने होते हैं, काली की साधना करते हैं, कई कुछ करते हैं। मैंने उनकी कई वीडियोस आई थिंक कुछ रुद्र करके उनका नाम है। हाँ, मैंने उनकी काफी तो वो शमशान भूमि में जाते हैं, वहाँ पे बैठ के साधना करते हैं। इसके बारे में आपका पंजाब सरकार को उस व्यक्ति के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहिए अंधविश्वास फैलाने के लिए। अनमोल क्वात्रा जी के साथ मेरा एक इंटरव्यू चला था, तो मुझे विदेश से 4 पंजाबी मतलब सरदार जी हैं वो, उन्होंने मुझे फंड भेजा कि बेटा हम मदद करेंगे। तो इन चीज़ों से दिखता है, लेकिन उसी पंजाब में ऐसा अनमानवीय काम हो रहा है। मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। मतलब एक मृत शरीर को तुम कैसे परेशान कर सकते हो? कौन सी साधना है भाई? और आप तो इतने लंबे समय से लगभग 2.5 साल का समय आपको हो गया शमशानों में रहते हुए, तो आपको लगता है कि वाकई में ऐसे सब चीजें होती हैं? कुछ नहीं होता सर। तो कोई परिवार वाला तो अपने मृत व्यक्ति की बॉडी पे किसी को बैठने देगा नहीं, कोई नहीं। क्या आप और हम बैठने दे सकते हैं? नेवर। तो इसका मतलब वो एक लवारिस शव है। एक लेडी की आपने जिक्र किया था, वो हाँ जी, एक माता जी थी, पंजाब से उनका कॉल आया था कि बेटा मेरा बेटा विदेश चला गया और बहू को भी ले गया, इकलौता बेटा था, और मुझे नहीं लगता है कि वो मेरा अंतिम संस्कार कर लेंगे, तो अपनी एक ब्रांच खोल ले या मेरा रजिस्ट्रेशन कर ले। अब बताइए कैसे रजिस्ट्रेशन करूं जिसकी मृत्यु नहीं हुई? क्या आपको लगता है कि ये काम बहुत अच्छा है? मुझे तो लगता है इससे बेकार काम इस दुनिया का कोई नहीं। लेकिन जिसके अपने बैठे हैं, जिनने अपने बच्चों को इतना लायक बना दिया कि वो विदेशों में बैठे हैं, कम से कम इतना तो तुम अपने माँ बाप के लिए कर सकते हो। उसमें कंट्रोवर्सी करने वाली कोई बात नहीं थी। मैं तो कहती हूँ सरकार को कानून पारित करना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने 50 पेड़ लगाए और उसको बड़ा करा है, उसको लकड़ी से अंतिम संस्कार करने का अधिकार देना चाहिए। जिसने नहीं लगाया उस व्यक्ति के लिए पेड़ काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो मशीन है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उससे पोल्यूशन नहीं होता है। तो अगर दिन के 20 भी शव लेके चलें या 10 भी मैं लेके चलूँ, 15 भी लेके चलूँ, तो 15-20 घंटे इट्स नॉट अ ईजी जॉब। तो आपको कभी थकान नहीं महसूस होती? कभी ऐसा नहीं लगता मैं कहाँ फंस गई, मेरे को सुकून चाहिए? मेरे सामने ऑप्शन लाए जाए कि तुम्हें करोड़ों की कोठी चाहिए या शमशान चाहिए, तो मैं शमशान चुनूंगी, क्योंकि वो मेरा सुकून है। अघोरी का नाम हमने बहुत कुछ सुना, आप इसके बारे में कुछ बताएं। कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या कोई ऐसा वाकया हुआ हो अघोरियों के बारे में? क्योंकि जो मैंने चीज़ें सुनी वो एक मिथ है। तो सेवा करते करते मुझे ना मुर्दों की खुशबू अच्छी लगने लगी थी। मतलब मैं गेट नहीं बंद करने देती थी कि नहीं गेट खोल दो, मैं ऐसा खड़ी रहती थी। मुझे इतना मतलब मेरा मन करता था मैं ये मतलब इनका कोई पार्ट निकाल कर मतलब मैं खाने लगूँ, उसको मैं खा लूँ। लेकिन 2019 में ब्रेन हैमरेज से मेरी मदर की डेथ हो गई थी। मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। परिवार उस दर से निकलना शुरू हुआ था कि मेरे जो बड़े भैया थे, एरिया के कुछ लोगों ने एक छोटे से झगड़े के बाद मेरी आंखों के सामने उन्हें गोली मार दी 13 मार्च 2022 को। मैं सर शमशान में गई तो मैंने देखा सामने ना शिवलिंग बनी हुई थी, शिव का मंदिर। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैं शिवलिंग को पकड़ के रोने लगी, जैसे एक बेटी अपने पिता से शिकायतें करती है। मेरे भाई की जो चिता की राख थी, मैंने उसे अपने माथे पे, अपने चेहरे पे मैं लगाने लगी पागलों की तरह। तो ये देखते हुए वहाँ पे जो पंडित जी थे ना, उन्होंने मेरी वीडियो बना ली कि मतलब ये लड़की कर क्या रही है, कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। एक तो जब आपके भाई को गोली लगी और आप अस्पताल में उनको लवारिस छोड़ के आ गए थे? मैं उन्हें छोड़ कर आ गई थी सर, हिम्मत नहीं बची थी सर। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੀ ਉੱਠੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਪਾਕ 17 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ जद भी रब ना करे कोई अजिहा वक्त, अजिही घड़ी आती है जिस वक्त इंसान अपनी स्वासां की पूंजी पूरी करके इस दुनिया नूं
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਂਗਟੇ ਯਕੀਨਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਖਦਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ। ਪੂਜਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2017-18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਖੇਲਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਵਾਪਸ ਤਬਦੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ हंसी, वो सहेलियां, दोस्त मित्र सब कितने चले गए? जी बिल्कुल सर, कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी के कुछ दर्द होते हैं जो हमें बिल्कुल बदल के रख देते हैं। मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी ही थी, एक नॉर्मल जो इंसान होता है, दोस्तों के साथ घूमना, मॉल में जाना, मूवी देखनी, खेलना कूदना, नाचना गाना। लेकिन 2019 में ब्रेन हैमरेज से मेरी मदर की डेथ हो गई थी। मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। परिवार उस दर से निकलना शुरू हुआ था कि मेरे जो बड़े भैया थे, एरिया की कुछ लोगों ने एक छोटे से झगड़े के बाद मेरी आंखों के सामने उन्हें गोली मार दी 13 मार्च 2022 को। वो दिन शायद मैं कभी भूल ना पाऊँ। मेरी किसी ने मदद नहीं करी थी। मुझे वो वक्त याद है जब हम लोग अपने भाई के शव को लेके हॉस्पिटल गए तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो उस वक्त इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि मैं उस बूढ़ी दादी को या उस बूढ़े पिता को कैसे बताऊं कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मैं अपने भाई के शव को हॉस्पिटल में छोड़कर जहाँ उसकी डेथ हुई थी, उसका जो मर्डर हुआ था, मैं वहाँ आ गई क्योंकि पुलिस आ चुकी थी। मेरे पिता को इस बात का पता लोगों द्वारा चला क्योंकि भाई की जो हत्या एरिया में हुई थी तो लोगों को पता चल चुका था। जब मेरे पिता को इस बात की सूचना मिली कि भाई के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, सर वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो कोमा में चले गए थे। जरा सोचिए वो वक्त उस परिवार पे क्या बीती होगी कि जब उसके बेटे का शव उसके घर आया तो उस घर में कोई मर्द उसका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं था। लोग बातें बना रहे थे, हम अंतिम संस्कार कर देंगे, हम कर देंगे। कहीं से आवाज़ आ रही है, जवान लड़का था, तुझे चिपट गया तो ये। मैं सारी बातें सुन रही थी और मेरी आत्मा मुझे अंदर से झंझोड़ रही थी। मैंने तब एक फैसला लिया, नहीं, मेरे भाई का अंतिम संस्कार मैं खुद करूँगी, कोई नहीं करेगा। मैंने सर पे पगड़ी बांधी और अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। 2-3 दिन से सर मैं रोई नहीं थी, एक सदमा सा बैठ गया था क्योंकि भाई को आंखों के सामने गोली मारी गई थी। भाई को उस हालत में देखा था, बड़े भैया थे मेरे। मैं 2-3 दिन बाद अपने भाई की अस्थियां लेने शमशान गई। हालांकि मैं हमेशा से कभी मैंने भगवान को नहीं माना, मैं कभी भगवान को मानती भी नहीं थी। इनफैक्ट अगर कोई गाने ज़्यादा सुने भगवान के तो मैं चिढ़ जाती थी, क्यों, क्या ये एक चीज़ें सुनते रहते हो। लेकिन कहते ना, जब हम किसी दर्द में होते हैं उस वक्त हमें पता चलता है कि असल में भगवान ही तुम्हारा, उनके बिना तुम्हारा कोई है ही नहीं। मैं सर शमशान में गई तो मैंने देखा सामने ना शिवलिंग बनी हुई थी, शिव का मंदिर। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैं शिवलिंग को पकड़ के रोने लगी, जैसे एक बेटी अपने पिता से शिकायतें करती है। मैं शिकायतें करने लगी कि बाबा क्या इतना बड़ा क्या गुनाह था, आपने मम्मी को छीन लिया, भाई को छीन लिया, पापा कोमा में है, पता नहीं मैं उन्हें दोबारा ज़िंदगी में देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। बस रो रही थी और शिकायतें कर रही थी। मैं घंटों रोती रही उन्हें पकड़ के।
मुझे नहीं पता सर मुझे क्या हुआ। मैं वहाँ से उठी और अपने भाई की चिता पे चली गई। मेरे भाई की जो चिता की राख थी मैंने उसे अपने माथे पे, अपने चेहरे पे मैं लगाने लगी पागलों की तरह। तो ये देखते हुए वहाँ पे जो पंडित जी थे ना, उन्होंने मेरी वीडियो बना ली कि मतलब ये लड़की कर क्या रही है, कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। एक व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति की मतलब राख को अपने चेहरे पर, अपने शरीर पे मल रहा है, और वो भी लड़की। लेकिन उस वक्त मैं एक प्रण ले रही थी। वो प्रण ये था कि आज के बाद मैं जहाँ तक जा पाऊंगी कोई भी शव लावारिस नहीं कहलाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल और दिमाग पर एक बात बहुत गहरा असर कर गई थी। वो ये कि अगर भाई की हत्या एरिया में ना हुई होती तो मैं वो हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती कि मैं दादी या पापा को बताती कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो भाई को लावारिसों में जला देते हैं। तो ये भी तो किसी के भाई होंगे। तो जब आपके भाई को गोली लगी और आप अस्पताल में, उनको लवारिस छोड़ के आ गए थे उस समय? मैं उन्हें छोड़ कर आ गई थी सर। क्यों? हिम्मत नहीं बची थी सर कि मैं किस मुंह से दादी या पापा को बताऊं कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा। ये चीज़ें सर शब्दों में बोलना आसान होता है, लेकिन वो जो वक्त होता है ना, एक बहन के लिए भाई क्या है वो कभी अपनी बहन से घर जाके पूछना, वो आपको जरूर जवाब देगी। कहते हैं भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है, और वो रिश्ता मुझसे छिन चुका था। तो उस वक्त मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं बची थी कि मैं दादी या पापा को फेस कर सकी कि भाई नहीं रहा, वो बता सकती थी अपने मुंह से। जी। तो पूजा, आपने अभी तक कितने ऐसे लावारिस शव है जिनका आपने अपने हाथों से अंतिम संस्कार अभी तक कर चुके हैं? मैं तकरीबन सर 5000 से ज्यादा कर चुकी ये हूँ। कब से शुरुआत हुई? सर 16 मार्च 2022 से। 2022 से लेके आज की डेट तक आप 5000? इसमें सिर्फ लवारिस शामिल नहीं है, इसमें वो लोग जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, गरीब तबके के लोग जो अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाते हैं, या वो लोग जो अपने परिजनों का जो शव है वो हॉस्पिटल में छोड़ के भाग जाते हैं। दिल्ली एक मेट्रो सिटी है सर, वहाँ पे छोटे छोटे टाउन से लोग इलाज कराने आते हैं, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके गांव तक जाने के लिए जो प्राइवेट एम्बुलेंस है वो पैसा चार्ज करती है मोटा, वो अफोर्ड नहीं कर पाते उतना पैसा, मजबूरन अपनों का शव को उनको छोड़ना पड़ता है। इसमें वो शव शामिल है सर। तो उसकी अस्थियां फिर आप कहाँ लेके जाती हैं और कब लेके जाती हैं, उसका भी कोई समय? सर जो भी शव होता है उनके धर्म का बहुत ख्याल रखा जाता है, पूरे धर्म से उनका अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद जो सनातनी है उनकी अस्थियों को हर महीने के अमावस वाले दिन में अपने हाथों से सती कंखल घाट जो कि हरिद्वार में है, वहाँ पे पूरे विधि विधान से विसर्जित करते हैं सर। उसके बाद उनके नाम की तेरामी भी की जाती है, छोटी सी, मतलब जितना मैं कर सकूं भोलेनाथ के आदेश से। तो इसके अलावा अगर आप बात करें हिंदू, सिख या फिर किसी और मजहब से जिनको जलाया जाता है, जिनकी देहों को जलाया जाता है, उसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग आते हैं, ऐसी भी देहें आती हैं, मृतक देहें जी, जो मुस्लिम धर्म से हो, क्रिश्चियन धर्म से हो? जी बिल्कुल सर, काफ़ी आते हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी थे, तकरीबन 4 लवारिश मुस्लिम बॉडी थी जिनकी कब्र खोदना, उन्हें दफन करना। ऐसे क्रिश्चियन भी आते हैं, बहुत आते हैं सर। कुछ का पोस्टमार्टम में पता लग जाता है, या कोई जो परिजन अपने परिवार का शव छोड़ गया उसमें पता चल जाता है। जिनका पता चल जाता है उनका धर्म से कर देते हैं, जिनका नहीं पता लग पाता तो हम भी उसमें भोलेनाथ से माफी मांग लेते हैं, क्योंकि जब पता ही नहीं चला तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसमें। जी। तो पूजा, जब भी घर में या फिर रिश्तेदारों में कभी भी किसी की डेथ होती तो हम लोग भी अक्सर कभी कभार बहुत करीबी हो तो संस्कार करने चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके डर लगता है, रूह कांपती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग वहाँ पे बाहर निकलते हुए मुंह धोते हैं, अपना घर पे आके नहाते हैं, बाल धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। जी। आपको कभी डर नहीं लगा? मुझे कभी डर नहीं लगा सर। इनफैक्ट मुझे इस सेवा को करते हुए 2 साल 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और मैं इतने कार्यकाल में अपने कभी घर आके नहाई नहीं हूँ। मैं नहा के तो शमशान गई हूँ लेकिन कभी आके नहीं नहाई, क्योंकि वो जो चिता होती है ना, उसकी जो तपन होती है, जब वो मेरे चेहरे पे, मेरे शरीर पे पड़ती है तो मुझे उससे और ताकत मिलती है कि अभी मुझे रुकना नहीं है, बहुत आगे जाना है। इन लवारिस शवों को और भी जो स्टेट हैं और भी जो जगह है वहाँ पर इनको इनके अधिकार दिलाने हैं। आपने जो अभी तक 5000 के करीब मृतक जी 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 बॉडी से उनको संस्कार किया, ये बॉडीज आती कहाँ से? आपको कैसे पता चलता है कि या सिर्फ एक ही रीजन से या कहीं और से? जी जी नहीं सर,
जैसे हॉस्पिटल्स हैं, मॉर्चरीज हैं, पुलिस कर्मी हैं, उनके थ्रू आते हैं। हम्म। ऐसा कोई भी शव नहीं होता जिसका पंजीकरण पुलिस के पास ना हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पेशली दिल्ली पुलिस का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो बहुत ही धार्मिक तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से इन शवों का पूर्ण तरीके से दाह संस्कार करवाते हैं और पूरा मेरा सहयोग करते हैं। इनफैक्ट कुछ थाने तो ऐसे हैं जो मुझे डोनेशन करते हैं, जैसे अभी पीछे दिल्ली का आदर्श नगर थाना है जिन्होंने मुझे डोनेशन भेजी थी इन लवारिस शवों के लिए। बहुत से आला अधिकारी हैं पुलिस के ही, दिल्ली पुलिस के, जो कि इस सेवा में फाइनेंशियली रूप से बहुत मदद करते हैं सर। तो पूजा के परिवार में कौन कौन है? अगर मैं गलत ना हूँ, आपके फादर और आपकी दादी? हाँ जी, दादी की उम्र कितनी है? अब तो सर तकरीबन 93 या 94 के और करीब फादर? होगी। फादर की अराउंड 58 या 59 के करीब। अप्रोक्सीमेटली 60। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो इनकम सोर्स क्या पूजा के परिवार का? मेरे- भाई चले गया जी बाप हैं बूढ़े घर पे, दादी जी। बहुत बूढ़ी हैं घर पे, जी जी पूजा सारा दिन क्रिमेशंस करती है, शमशान भूमि में रहती है। जी। सर मेरे जो दादाजी हैं वो इंडियन आर्मी में थे। जिस हम्म। वक्त मेरे पिता 5 साल के थे वो शहीद हो गए थे। तो दादी जी को पेंशन आती है, उससे हमारा घर भी चलता है और दादी कुछ हिस्सा मुझे क्रिमेशन में भी सपोर्ट करती है। अच्छा, हाँ जी, मतलब वो जो कुछ सारी की सारी पेंशन उनकी घर पे नहीं लगती, उसमें से भी आपको क्रिमेशन के लिए। सेवा मिलती है। जी। तो कभी ऐसा कुछ हुआ कि किसी रिश्तेदार ने या फिर किसी अपनों ने दूरियां बनानी शुरू की हो पूजा से, कि ये तो सारा दिन शमशान घाट में रहती है? जाहिर सी बात है कुछ लोगों के मन में रहता है कि यार वहाँ पे भूत होते हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं, चिपट लेती हैं, छोड़ते नहीं हैं, कंगाल कर देती हैं। आपके बहुत साथ होता है सर। हुआ कभी आपके मेरे तो रिश्तेदार मुझे घर ही नहीं बुलाते। मेरी बचपन की सहेलियां मुझसे बात नहीं करती कि पापा और मम्मी बोलते हैं कि इसके पीछे आत्माएं चलती हैं, भूत प्रेत चलते हैं, ये तो अघोरी बन गई है, इसके साथ उठना बैठना नहीं है, घर बर्बाद हो जाएगा, ये है वो है। मेरे से बहुत ज्यादा लोग बात ही नहीं करते। पता नहीं क्यों, मुझे आज तक समझ में ही नहीं आता। कभी पूछने की कोशिश करी? नहीं, मुझे उतना टाइम ही नहीं। और मैं अपने भोलेनाथ और उन लवारिस शवों के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत सुकून है, क्योंकि मैंने तो ये दुनिया तभी देख ली थी जब मेरे भाई का शव मेरे घर पे पड़ा था। वो बातें, वो ताने तो मैंने तभी देख लिए थे। तब उन तानों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तानों से फर्क पड़ता तो सर मैं इस सेवा में कभी नहीं आती। और सच बताऊं, जो सुकून इस सेवा में है ना, वो दुनिया की किसी सेवा में मिल ही नहीं सकता। पर पूजा कभी ऐसा हुआ हो कि कभी आप देर शाम तक संस्कार करें? मेरे ख्याल आप शाम 5 बजे तक ही संस्कार करते हैं, उससे भी लेट? नहीं सर, देखिए शास्त्रों के अकॉर्डिंग तो 5-6 बजे के बाद, सूरज ढलने के बाद संस्कार नहीं कर सकते अगर शास्त्र के अकॉर्डिंग चले। हाँ। लेकिन कुछ मजबूरियां होती है सर, जैसे शव अगर ज्यादा आ गए, मोस्ट ऑफ द शव जो है वो 1 बजे के बाद ही आते हैं, तो उनका तो फिर सर करना पड़ता है, क्योंकि वो शव रख भी नहीं सकते। वो तो बेचारे वैसे ही महीनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे प्रभु के चरणों तक जाने के लिए। तो उसमें तो सर मजबूरन करना पड़ता है, रात तक करना पड़ता है, कभी 8-9 बजे तक। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई साया चल रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है? कभी नहीं सर, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे गर्मी बहुत है लेकिन एकदम ठंडा हवा का झोंका महसूस होता है। तो मैंने 1-2 बार, जो हमारे पंडित जी हैं शमशान के, जो साथ में मंत्र पढ़ते हैं उनकी मुक्ति के लिए, जब क्योंकि जो भी दाह संस्कार होते हैं वो पूरे मंत्र उच्चारण से होते हैं सर। ऐसा कोई भी दाह संस्कार नहीं है जो बिना मंत्र के मैं करती हूँ। पूरा मतलब जैसे हम एक अपने परिवार के किसी मृत व्यक्ति का करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उनका दाह संस्कार होता है। तो कभी कभार ऐसा महसूस हो जाता है जैसे कि गर्मी बहुत है, फिर भी एक ठंडा हवा का झोंका आया और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो 1-2 बार पंडित जी से पूछा तो वो बताते हैं कि कुछ पुण्य आत्माएं होती हैं, वो तुम्हें धन्यवाद करके जाती हैं, तब ऐसा होता है। जी, बाकी कभी मुझे भूत और आत्मा नहीं दिखी, जैसा कुछ लोग मैं सोशल मीडिया पर देखती हूँ। सोशल मीडिया पे मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ, और मेरा कुछ सवाल भी है इसको लेके। कई आजकल पखंड कह लें उनको, लोगों को पागल बनाने की दुकानें कह लें आप जी। अगर मैं नाम लूँ तो शायद उनको चुभन हो सकती है, लेकिन आप समझ सकते हैं एक मर्द है, वो बाबा जी, काले कपड़े पहने होते हैं, काली की साधना करते हैं, कई कुछ करते हैं। मैंने उनकी कई वीडियोस देखी। मैंने भी देखी। वो शायद आई थिंक पंजाब से ही है, संगरूर से शायद, कुछ अजीब सा नाम है उनका। तो वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बोलना उनका नाम नहीं, आप खुल के बोल सकती हैं। आई थिंक कुछ रुद्र करके उनका नाम है। हाँ, मैंने उनकी काफी
क्या तो वो आदेश। शमशान भूमि में जाते हैं, वहां पे बैठ के साधना करते हैं, इसके बारे में आपका क्या पंजाब ख्याल है? सरकार को उस व्यक्ति के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहिए अंधविश्वास फैलाने के लिए। हम्म, दूसरा, जिस निगम के अंदर अंतर्गत वो शमशान आ रहा है, जो वो एक डेड बॉडी के ऊपर बैठा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई परिवार वाला तो अपने मृत व्यक्ति की बॉडी पे किसी को बैठने देगा नहीं, कोई नहीं। क्या आप और हम बैठने दे सकते हैं? बिल्कुल। नेवर। तो इसका मतलब वो एक लवारिस शव है, हम्म, क्योंकि अगर वो किसी परिवार का होता तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई इस तरीके की गंदी हरकत करने देगा। तो पंजाब सरकार से और पंजाब पुलिस से मेरा निवेदन है कि जो लवारिस शव के साथ ये घृणा हो रही है, जिस अमानवीय कार्य वो रुद्र जो गुरु अपने आप को बताते हैं, मतलब वो एक मृत व्यक्ति की पता है बॉडी पे बैठता है, और मैं पक्का श्योर हूं कि वो एक लवारिस शव होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई परिवार वाला अपने नहीं व्यक्ति करने के देगा साथ नहीं। पंजाब सरकार को इसके अगेंस्ट कुछ करना चाहिए। ये पूर्ण रूप से मैं इसका बहिष्कार करती हूँ। और जितना मैंने पंजाबियों को समझा, पंजाब को समझा है, कहते हैं कि पंजाबी गुरुवाणी से चलते हैं, और पूरे देश के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में गुरुद्वारों जैसी सेवा नहीं है। जितना दान पंजाबी करते हैं मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। अनमोल क्वात्रा जी के साथ मेरा एक इंटरव्यू चला था, तो मुझे विदेश से 4 पंजाबी, मतलब सरदार जी हैं वो, उन्होंने मुझे फंड भेजा कि बेटा हम मदद करेंगे। तो इन चीज़ों से दिखता है, लेकिन उसी पंजाब में ऐसा अनमानवीय काम हो रहा है, मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। मतलब एक मृत शरीर को तुम कैसे परेशान कर सकते हो? कौन सी साधना है भाई? और आप तो इतने लंबे समय से, लगभग 2.5 साल का समय आपको हो गया शमशानों में रहते हुए, तो आपको लगता है कि वाकई में ऐसे सब चीजें होती हैं? कुछ नहीं होता सर। मैं पूरा दिन, मैं अगर बींगा गल बात करूं, मैं परफ्यूम भी लगा के जाती हूँ शमशान में। मैं खुशबू वाले शैम्पू से भी, आजकल कोई भी शैम्पू ले लो 1-2 रुपए का, उसमें भी खुशबू है। बचपन से मैंने कभी चाय और कॉफी नहीं पी। मैं दूध पीती हूँ, दही खाती हूँ। मैं सुबह घर से निकल जाती हूँ 9 बजे 10 बजे, तो मैं खाना भी खा के नहीं जाती। तो मेरा खाना शमशान पे होता है, एक बोडी लगा दी। कई बार इकट्ठी बोडी आ जाती है, 7-8 इकट्ठी आ गई। एक बार में एक बोडी लगती है, एक बोडी लगी है, बाकी की रखी हुई है, अपना हाथ धो के वहीं खाना खा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आत्मा मुझे चिपटनी चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ दूध भी पी रही हूँ, दही भी खा रही हूँ, खाना भी खा रही हूँ, सारी चीज़ कर रही हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है जैसे नहा के गए हैं तो बाल गीले हैं, जूड़ा बंधा हुआ है, वहाँ जाके खोल दिया कि थोड़े बाल सूख जाएंगे, खुले बाल हैं, वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। बट जितने बुजुर्ग हैं, हम लोग जिनसे भी बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि खुले बाल छोड़ना, परफ्यूम लगाना, स्पेशली जो खुशबू वाली चीजें हैं, ये कभी नहीं लगानी चाहिए। इनसे प्रेत आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं। इसके देखिए सर, हमारा जो धर्म है ना, सनातन धर्म, ये साइंस से बहुत जुड़ा हुआ है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, लेकिन शास्त्रों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है। वो क्या साइंटिफिक रीजन ये है कि जब एक मृत व्यक्ति की बॉडी को हम अंतिम संस्कार करते हैं, जब वो अग्नि में विलीन होता है, तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बालों के जरिए, नाखून के जरिए हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं। ठीक, आपने देखा होगा एक अंतिम संस्कार करने के बाद मुंडन करने की भी प्रक्रिया हमारे समाज में, और नाखून भी काटते हैं और नहाते हैं। वो सिर्फ इसी वजह से है। साइंटिफिक इसके पीछे रीजन है, कोई अदर रीजन मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे। बिल्कुल। तो पूजा, कभी किसी ने जी ऐसा कहा हो कि पूजा इन फ्यूचर आप इतना नेक काम कर रही हैं, इन फ्यूचर जाके आप हमारा अंतिम संस्कार करें? आपकी कुछ वीडियोस मैंने देखी थी जिसमें आपने कुछ जिक्र किया पंजाब के बारे में। जी। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई आपको उस वीडियोस को लेके, आप वायरल हुई उसके ऊपर, उसके बारे में बताएं, ये क्या था? सर मैंने तो सच बताया था। क्या था वो सच? जब मेरी कोई भी वीडियो वायरल होती है तो मुझे सबसे ज्यादा पंजाब से कॉल आती है, और ये सच है। अब लोगों ने उसको क्यों गलत लिया वो मुझे नहीं पता, या फिर पूरी वीडियो में वो एक टुकड़ा वायरल हो गया, मैं ये बोलूँगी जो लोगों को नेगेटिव लगा। लेकिन उसके पीछे मेरा कोई किसी का दिल दुखाने का या ऐसा कोई मेरा प्रयास नहीं था, ये सच था तो मैंने बताया। उस वीडियो के बाद एक मैम का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मुझे खुद बोला कि वो अमेरिका में रहती थी, उनकी मम्मी की तबीयत खराब हुई, वो अमेरिका से यहाँ आई अपने बेटे को लेके। उनकी मम्मी की मृत्यु के बाद उनके भाई उनकी माता का अंतिम संस्कार करने नहीं आए, लेकिन अब प्रॉपर्टी के लिए जोर कर रहे हैं। वो इसलिए यहाँ से अमेरिका वापस नहीं जा रही कि मैं प्रॉपर्टी नहीं लेने दूंगी। उन्होंने मुझे बोला, पूजा तुमने जो बोला वो कुछ भी झूठ नहीं बोला, ये सच है। अब क्या बोलेंगे आपके, वो लेडी भी आपके पंजाब को बदनाम कर रही है। दूसरा, मेरी ही वीडियो के 2 दिन बाद
एक प्रतिष्ठ न्यूज़पेपर में एक ये छपा था आपकी मोहाली का, सेक्टर 51 या 52 में, मुझे याद नहीं है। उस न्यूज़पेपर की मैं कटिंग लेकर आई हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मोहाली के एक शमशान के अंदर 10 सालों से 30 से ज़्यादा लोगों की अस्थियां सड़ रही थी एक लोकर के अंदर। अलमारी के बाकायदा उसके अंदर फोटो है, अलमारी के अंदर जंग लग गया है, वो अलमारी सड़ गई है, लेकिन 10 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं, वो अस्थियां अपने परिजनों का इंतज़ार कर रही थी। तो क्या अब आप लोग बोलेंगे कि उन न्यूज़ वालों ने भी पंजाब का नाम बदनाम कर दिया? मैंने तो सच बताया था, जो सच है। मुझे नहीं लगा लोगों को क्यों बुरा लगा, बट मुझे लगता है कि आपको उन चीज़ों में सुधार करना चाहिए अगर डीपली अगर आप सोचेंगे। क्योंकि देखिए, एक माँ बाप, एक बूढ़ा पिता, एक बूढ़ी माँ तुमको जन्म देती है, पाल पोस के बड़ा करती है। आज हमारा देश पीछे नहीं है, हमारा देश उतना आगे भी नहीं है लेकिन पीछे भी नहीं है। बहुत सी मोर्चरी ऐसी हैं जो पैसा लेके आपका शव रख लेती हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, बहुत हैं। कम से कम मरने के बाद आप इतना तो पैसा विदेश जाके कमा रहे हो ना, क्या आप अपने माता पिता का या अपने परिवार के किसी मृत व्यक्ति का जो शव है वो 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन कहीं स्टोर करवा सके किसी मोर्चरी में, और कम से कम उनका अंतिम संस्कार तो आप अपने हाथों से कर सकते हैं ना, जिस माँ बाप ने। क्योंकि हर माँ बाप की आखिरी इच्छा होती है हमारा बेटा या हमारी बेटी हमें मुक्ति दे, हमारा अंतिम संस्कार करे, ताकि हमारे स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएं। तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हो ना कि आप अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर एक लेडी की आपने जिक्र किया था, वो हाँ जी, एक माता जी थी पंजाब से, उनका कॉल आया था कि बेटा मेरा बेटा विदेश चला गया और बहू को भी ले गया, इकलौता बेटा था, और मुझे नहीं लगता है कि वो मेरा अंतिम संस्कार करने आएंगे, तो अपनी एक ब्रांच खोल ले या मेरा रजिस्ट्रेशन कर ले। अब बताइए कैसे रजिस्ट्रेशन करूं जिसकी मृत्यु नहीं हुई? क्या आपको लगता है कि ये काम बहुत अच्छा है? मुझे तो लगता है इससे बेकार काम इस दुनिया का कोई नहीं है। क्या कोई अंतिम संस्कार करना जिसके अपने हैं, चलो एक लवारिस शव का तो कोई नहीं है, लेकिन जिसके अपने बैठे हैं, जिनने अपने बच्चों को इतना लायक बना दिया कि वो विदेशों में बैठे हैं, कम से कम इतना तो तुम अपने माँ बाप के लिए कर सकते हो। उसमें कंट्रोवर्सी करने वाली कोई बात नहीं थी, मुझे नहीं लगता कि उसको बुरा मानने वाली कोई बात थी। तो पूजा, हम लोग आते हैं अगले सवाल के ऊपर। कभी क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप शमशान घाट में रहते हैं तो कई आपको अच्छी बुरी चीज़ें दिखती होंगी, बेशक आपने उसका खंडन किया, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस आप मेरे को बताएं, ज़रूर शेयर करें कि कुछ ऐसा वाकया हुआ हो जिसमें आपको फील हुआ हो, कुछ उस प्रेत आत्माओं ने आपसे कुछ कहा हो, इसके बारे में। जी जी, एक बार ही हुआ था सर, एक लड़का था जवान जिसका मैंने अंतिम संस्कार किया था। क्या उम्र थी उसकी? उम्र उसकी कोई ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन 22-23 साल रही हो। जवान लड़का था, तो उसका मैंने अंतिम संस्कार किया था। तो मैं उसकी ना अस्थियाँ रख के भूल गई थी। वो मेरे सपने में आया था कि दीदी आप मुझे लेके नहीं जाओगी। मैं 3-4 महीने में भूल गई थी उसकी अस्थियाँ रख के बस। और एक बार वाकया हुआ था, डेड बॉडी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने एक बॉडी लगाई, तो वो भट्टी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो धीरे धीरे जल रही थी। तो क्या भट्टियों में ना ऐसे खिड़की बनी हुई है, तो वो खुली हुई थी। तो मैं ऐसे ऑफिस से निकल के शमशान के थोड़ा आगे आने लगी, तो मैं देखती हूँ कि मतलब मुझे कुछ अजीब लगा। तो वो जो भट्टी का दरवाजा है ना, वो बहुत भारी होता है, अकेले नहीं मतलब मैं नहीं खोल पाती हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ। तो मैंने पंडित जी को बोला, मैंने कहा पंडित जी चलना, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। वो कह रहे क्या लग रहा है? मैंने कहा चलो तो सही। तो हमने देखा वो जो मुर्दा है वो बैठा हुआ था, मतलब उसकी जो है आधी बॉडी जली हुई थी और वो मुर्दा बैठा हुआ था। तो हमने फिर बांस वगैरह लेके और उसको मतलब मुश्किल से लिटाया और फिर वो दरवाजा बंद किया। तो उसके अलावा, हालांकि वो कोई भूत नहीं था भाई, प्लीज लोगों से निवेदन है उसे भूत मत समझ लेना, वो एक साइंटिफिक रीजन होता है। कई बार वो हो जाती है, जैसे हवा भर जानी होती है तो उसके अंदर कैल्शियम की जो मात्रा वो बहुत बढ़ जाती है, बढ़ने से बॉडी अकड़ जाती है। तो कई बार क्योंकि वो थोड़ा जो मशीन है वो धीमी चल रही थी, थोड़ी प्रॉब्लम थी, उन चीजों की वजह से था। उसको भूत या प्रेत का नाम ना दिया जाए, कहीं इस पे भी लोग आत्माएं बना लें, और ऐसे लोग जो अंधविश्वास फैला रहे हैं इनकी दुकानें और चलने लगे। तो पूजा, मैं अगले सवाल पे आता हूँ आपके। जी, आप अक्सर कई वीडियोस मैंने आपकी देखी हैं, उसमें आप जो मशीन का इस्तेमाल करती हैं, है ना, LPG से अगर मैं गलत हूँ उसका संस्कार किया जाता है। जी जी जी, इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे जो शास्त्र कह लें या फिर धर्म के अकॉर्डिंग तो लकड़ी के ऊपर ही संस्कार किया जाता है। बेशक ये एनवायरनमेंट की नज़रिए से देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ है, इसके पीछे की वजह क्या है?
आपकी उम्र कितनी है सर? 29। आपने कितने पेड़ लगाए हैं अपने मैंने ज़्यादा तो 29 साल की उम्र में? 29 साल में कम से कम 5-6 तो लगाए। 5-6 तो आपको अधिकार ही नहीं है लकड़ियों से अंतिम संस्कार का। हम्म। देखिए, जो व्यक्ति हैं जिनकी डेथ हो गई, उनका अंतिम संस्कार करना उनका अधिकार है और शास्त्रों के रूप में बिल्कुल सही है। लेकिन जो लोग जीवित हैं, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, या फिर जो लोग जी रहे हैं, हम उनको भी तो बीमार नहीं कर सकते ना। वो कैसे? जब हम लकड़ी से, पहली बात तो हमारे जो देश है, हमारे देशों में इन्वायरमेंट पे कोई काम नहीं करता। बड़ी बड़ी कंपनियां CSR फंड के नाम पे पेड़ पौधे लगा देती है, उस पे पानी नहीं देती। जब एक व्यक्ति जिसने जन्म लिया, जब उसने 50 पेड़ ही नहीं लगाए, मैं तो कहती हूँ सरकार को कानून पारित करना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने 50 पेड़ लगाए और उसको बड़ा करा है, उसको लकड़ी से अंतिम संस्कार करने का अधिकार देना चाहिए। जिसने नहीं लगाया, उस व्यक्ति के लिए पेड़ काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो मशीन है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उससे पोल्यूशन नहीं होता है। उसमें चिमनी होती है जो कि धुआं डायरेक्ट ऊपर आसमान में जाता है, मतलब डायरेक्ट जो ह्यूमन बॉडी है उसके संपर्क में नहीं आता है वो धुआं। क्योंकि जब बॉडी जलती है, एक मृत व्यक्ति के बॉडी से ऐसे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियाज निकलते हैं कि वो नॉर्मल अगर किसी व्यक्ति, एक जिंदा व्यक्ति के अगर शरीर में प्रवेश करेंगे तो काफ़ी तरीके की बीमारी हो सकती है। तो सरकार को कानून पारित करना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगी आपके चैनल के जरिए कि सरकार एक ऐसा कानून बनाए कि जो भी बच्चा जन्म लेगा जिस घर में, उसके नाम पे 50 पेड़ लगाओ, उसको पानी देना शुरू करो, उसको बड़ा करो। अगर तुमने ऐसा नहीं करा है तो तुमको लकड़ी से अंतिम संस्कार नहीं कराया जाएगा। बहुत बहुत ਵਧੀਆ सोचा पूजा ਤੁਹਾਡੀ इस चीज ਨੂੰ लेके। नहीं होना चाहिए सर, हमारे को देश में करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कितना पोल्यूशन है। छोटे छोटे बच्चे, जन्म लेते बच्चों को सांसों की बीमारी है। हमारे देश में ही ऐसा और विदेशों में नहीं है। हमारे देश के अंदर इतनी गर्मी पड़ रही थी, अभी पीक ऑफ समर में आप यकीन करेंगे डेली 50 शव, कोई छोटी बात लगती है? कैसे गर्मी के कारण, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आंकड़े उठा लीजिए। न्यूज, उस वक्त के न्यूज चैनल देखे थे, मोर्चरियों में लाइनें लगी हुई थी। मेरा शरीर की गर्मी की वजह से डेथ हुई ना। लेकिन सोचिए अगर पेड़ होते तो शायद वो चीजें थोड़ी कम हो पाती, इन्वायरमेंट पे कंट्रोल हो पाता, शायद जितनी डेथ हुई है वो लोग और ज्यादा दिन जी पाते। तो ये ऐसे कंट्रोल नहीं होगा, इसके लिए कानून पारित करना पड़ेगा। जो लोग, और सच बताऊं तो ये लकड़ी से अंतिम संस्कार करने का जो वो रवैया अपनाया ना, ये वो लोग हैं जो बिजनेसमैन है, जिनका लकड़ी का बिजनेस होता है ना, वो हमारे जैसे पंडितों के दिमाग में उलझुल बातें डाल देते हैं कि जी मैंने तो कितने पंडितों को देखा, वो ये कहते हैं कि लकड़ी से अगर अंतिम संस्कार नहीं किया तो मुक्ति नहीं मिलेगी। कहाँ लिखा है? कहीं लिखा ही नहीं है। वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ना और लोगों की जान को खतरे में डालते हैं। इस पे कानून बनना चाहिए सर। मेरी तो उतनी खैर सोर्स नहीं है, लेकिन शायद मीडिया इन चीज़ों को कर सकती है। बहुत शुक्रिया। तो अगला सवाल मैं आता हूँ उसके ऊपर। हर एक इंसान की, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी बंदा हो, उसके मन की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी खुश होकर जिए, अच्छे कपड़े पहने, मौज मस्ती करे, उसके दोस्त हों, उनके साथ दिल की बातें करें। आपने अभी बताया कि मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मेरे से किनारा कर रहे हैं, फिर पूजा को ऐसी जिंदगी कबूल है, ऐसी जिंदगी अच्छी लगती, क्या मिलता पूजा को? भोलेनाथ से अच्छा दोस्त मिल सकता है दुनिया में कोई? जो मांगती हूँ दे देते हैं और किसी से मेरी बुराई भी नहीं करते। भोलेनाथ मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार हैं, मुझे जो चाहिए मैं उनसे मांगती हूँ और यकीन कीजिए वो देते हैं। मुझे नहीं पता सर कि कोई भगवान इस दुनिया में है या नहीं, लेकिन मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। भोलेनाथ इस दुनिया में है और जिनको मैं महसूस करती हूँ। मैंने उनसे जो मांगा है उन्होंने मुझे हमेशा दिया। मेरे पास ज़्यादा फंड नहीं आता सर, बहुत मुश्किल होती है मुझे सेवा करने के लिए, लेकिन यकीन कीजिए जो चीज़ मेरे पास ख़त्म होती है ना, मैं सीधे भोलेनाथ को बोलती हूँ और मेरे पास वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। उनसे अच्छा दोस्त, उनसे अच्छा हमसफ़र, उनसे अच्छा रिश्तेदार, उनसे अच्छे माँ बाप भाई मिल ही नहीं सकते। उन्होंने तो मुझे मेरा भाई भी लौटा दिया। मेरा वृद्ध आश्रम भी है छोटा सा। अच्छा जी, जहाँ पर ऐसी महिलाएं जिनके साथ मेरे ख्याल आपके पास, हाँ जी, जिनके साथ बलात्कार हुआ है महिलाओं के साथ, या HIV है। आज भी हमारे समाज में अगर
किसी महिला को HIV हो जाए तो उसे बड़ा घृणा की नज़रों से देखा जाता है। ऐसा ही एक केस हुआ था, एक महिला थी जो कि 7 मंथ प्रेग्नेंट थी और उसका जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि शी इज़ HIV पॉजिटिव। उसका पति उसे छोड़ के भाग गया और परिवार ने त्याग दिया। उसने उस एक बेटे को जन्म दिया और वो बेटे को और माँ को ना पूरी दिल्ली और दिल्ली NCR में कोई रखना नहीं चाहता था, क्योंकि कोई NGO बच्चे के ऊपर काम करती है, कुछ व्रत पे काम करती है, कुछ महिलाओं पे, तो वो दोनों को एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कोई भी। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती थी कि मैं अपने बच्चे के साथ ही रहना चाहती हूँ। फिर वो मुझे सौंपा गया। 2 फरवरी को मेरे भाई का जन्मदिन आता था, वो बच्चा मुझे 2 ही फरवरी को सौंपा गया। अब बताइए कोइंसिडेंस हो सकता है? खुद सोचिए। उन्होंने मुझे मेरा भाई लौटा दिया है। छोटा लौटाया ना, मैं बड़ा अपने आप कर लूंगी। और आपको जान के खुशी होएगी, अभी टेस्ट वगैरह हुए तो वो बच्चा HIV नेगेटिव निकला। लेकिन दुख इस बात से होगा कि अभी 1 सितंबर को उसकी माँ हमें छोड़ के चली गई। I'm so sorry. और वो बच्चा भी हमारे पास है। शायद रब ने वो आपके तक पहुंचाना था, इसीलिए उसका जन्म हुआ। वो माँ अपने बच्चे को छोड़ के जा चुकी है और वो बच्चा मेरे पास है। मैंने उसका नाम राम रखा है। मेरे भाई का नाम राम था तो मैंने उसको अपने भाई का ही नाम दिया था। और मेरा सपना है कि जो मैं अपने लिए नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा सपना जज बनने का था, लेकिन भोलेनाथ ने ये सेवा दी, तो अगर वक्त रहा और मैं जिंदा रही तो मैं उसे जज जरूर बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। क्या बात है जी बिल्कुल। कुछ चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा भावुक कर रही हैं मेरे को, क्योंकि वो जो आप चीज़ें बोल रही हैं वो आंखों के आगे एक फिल्म की तरह चल रही हैं जी। तो आपने तो उसको उस चीज़ से गुजरी हैं और उस दर्द को आपने अपने महसूस किया, करीब से किया, तो जाहिर सी बात आपका दिल बहुत बड़ा होगा। इस चीज़ को लेके आपको सलाम है। बड़ा नहीं सर, देखिए दुख और दर्द सबको होता है, लेकिन हमें कभी कभी अपने दुख को ताकत में बदल के आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि मेरे भाई की हत्या हुई, अगर मैं उस दर्द में होती तो शायद मैं आज इन लवारिस शवों को उनका अधिकार नहीं दिला पाती और आज आपके सामने बैठी नहीं होती। कम से कम मैं उन्हें अधिकार दिला पा रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरा भाई बहुत खुश होगा। शायद क्या पता भोलेनाथ ने अपने चरणों में बिठा रखा हो और इसीलिए मुझे उसका एक छोटा रूप लौटा दिया कि ले तुझे तेरा भाई दे दिया और तू इसको पाल पोस के बड़ा कर ले। वाह। तो कभी आपको शमशान घाट में जब आप जाती हो, बंदा थक जाता सुबह से लेकर, हम लोग भी सुबह अगर ऑफिस में आते हैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक हमारी बत्ती गुल हो जाती है, थक जाते हैं, दिल करता है घर पे जाएं, आराम से चैन की नींद सोएं। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता? आप दिन के एक शव को भी ले, आई थिंक आपने बताया तो 1 घंटे के करीब या 45 मिनट के करीब एक शव को सब कुछ करते हुए क्रियाक्रम करते लग जाता है। तो अगर दिन के 20 भी शव लेके चलें या 10 भी मैं लेके चलूँ, 15 भी लेके चलूँ, तो 15-20 घंटे, इट्स नॉट अ ईजी जॉब। तो आपको कभी थकान नहीं महसूस होती? कभी ऐसा नहीं लगता मैं कहाँ फंस गई, मेरे को सुकून चाहिए ज़िंदगी में? सर इससे बड़ा सुकून, शमशान से ज़्यादा सुकून कहीं मिल सकता है? आप बताइए। जब कभी मन उदास हो ना तो शमशान जाके बैठ जाना और देखना इतना सुकून, जहाँ पे स्वयं भोलेनाथ विराजमान हो वहाँ पे और सुकून ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। और सच बताऊं, अगर मेरे से कोई ऑप्शन रखे ना, 2 मेरे सामने ऑप्शन लाए जाए कि तुम्हें करोड़ों की कोठी चाहिए या शमशान चाहिए, तो मैं शमशान चुनूंगी, क्योंकि वो मेरा सुकून है। मुझे वहाँ सुकून मिलता है। जैसे खाने की क्रेविंग होती है ना, क्या होता है सैटरडे संडे बॉडीज नहीं होती हैं, जैसे कभी आईओ साहब छुट्टी पे गए हैं या और भी अदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो बहुत रेयर होता है एक आधा अगर शव शनिवार या इतवार में आ जाए, अदरवाइज नहीं आते हैं। तो मेरा मन नहीं मानता कि यार मैं क्या करूं क्या करूं, मैं ऐसी शमशान में जाके बैठ जाऊंगी या मोर्चरी में चली जाऊंगी, क्योंकि अब तो इतनी जान पहचान हो गई है कि चलो पोस्टमार्टम ही दिखा दो, तुम कर लो, मैं देख लेती हूँ। मेरा मन नहीं मानता, मुझे तो क्रेविंग होने लगती है कि मैं शमशान क्यों नहीं जा रही हूँ, मैं मोर्चरी क्यों नहीं जा रही हूँ। फोन करूंगी, सर आप कहाँ हो, बॉडी पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ, तो मुझे मेरा सुकून ही वो है। मुझे इतना सुकून मिलता है उस सेवा में कि मुझे दुनिया की किसी चीज में नहीं मिल सकता। आप मुझे रोटी मत दो खाने के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सेवा मेरा सुकून है। क्योंकि मैं उस वक्त से गुजरी हूँ, मैं उस दर्द से गुजरी हूँ जहाँ मैंने अपने भाई अपनी माँ को देखा है, अपने पिता को देखा था। मुझे नहीं पता था सर कि मैं अपने पिता को दोबारा देख पाऊंगी। मैं हर उस मृत शरीर में, उस लवारिस शव में अपने भाई को ढूंढती हूँ।
मैं हर उस शब में अपनी माँ को देख रही होती हूँ, और मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून शमशान है, कुछ नहीं है उसके सिवा। कभी ऐसा दौर भी आया, लेकिन मुझे नहीं पता मैं वाजिब सवाल पूछ रहा हूँ कि नहीं, लेकिन ये मेरे जहन में तो इसलिए पूछना चाहता हूँ। अघोरी का नाम हमने बहुत कुछ सुना, आप इसके बारे में कुछ बताएं। कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या कोई ऐसा वाकया हुआ हो अघोरियों के बारे में? क्योंकि जो मैंने चीज़ें सुनी है वो एक मिथ है, तो मैं चाहता हूँ इसके बारे में भी आप बताएं ज़रा। जी सर, दिल्ली और ऐसी जगहों पे तो अघोरी नहीं होते हैं। अघोरी मोस्ट ऑफ द आपको बीहड़, पहाड़, इन जगह मिलते हैं। लेकिन मैं अगर अपने से रिलेटेड बात करूं तो एक बार जैसे अभी 2023 में 60 दिन का सावन आया था, काफी वर्षों बाद, काफी सालों बाद ऐसा योग हुआ था। बिल्कुल, कहते हैं बहुत शुभ था वो, कि 60 दिन का मतलब 2 महीने का जो है सावन। तो सेवा करते करते मुझे ना मुर्दों की खुशबू अच्छी लगने लगी थी। मतलब मैं गेट नहीं बंद करने देती थी कि नहीं गेट खोल दो, मैं ऐसे खड़ी रहती थी। मुझे इतना मतलब मेरा मन करता था मैं ये मतलब इनका कोई पार्ट निकाल कर मतलब मैं खाने लगूं, उसको मैं खा लूं। ऐसे मुझे 2-3 दिन तक होता रहा। तो फिर मैंने पंडित जी को बनाया, पंडित जी मेरे साथ 4-5 दिन से हो रहा है, मेरा मन करता है मैं इन मुर्दों को खाऊं, मुझे ये खुशबू अच्छी लगती है। फिर उन्होंने बोला भाई कुछ मत करो, शमशान में ही ना बड़ का पेड़ है, वो बेल पत्थर वाला जो होता है, बेल पत्र लो 5 और बाबा को चढ़ाओ, जल चढ़ाओ और बोलो बाबा मैं ये सेवा तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं अघोरी नहीं बनना चाहती। फिर मैंने भोलेनाथ की जो शिवलिंग थी शमशान में ही 5 पत्ते चढ़ाए, बाबा को जल चढ़ाया और बोला, मैंने कहा बाबा मैं सेवा करना चाहती हूँ, मुझे अघोर नहीं चाहिए। फिर ये चीज़ें मेरी खत्म हुई, वरना बहुत ज़्यादा मेरे साथ हो गई थी। और अगर कमेंट्स की बात करें, आपकी जितनी वीडियो पोस्ट होते हैं या फिर कुछ, उसके नीचे जो कमेंट्स आते हैं, जो लोगों की राय होती है, वो आपके मन के ऊपर किस तरह हावी होती है? कभी ऐसा कुछ हुआ? मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप वो स्क्रीनशॉट्स इस वीडियो में लगाएं। बेशक। लोगों की मेंटेलिटी इतनी खराब हो चुकी है, वो मेरी वीडियोस में पता है क्या लिखते हैं कि एक मृत व्यक्ति तो मर गया, उसका अंतिम संस्कार क्या करना, इससे अच्छा जानवरों को खाना खिलाना, जानवरों को खाना खिलाना बहुत बड़ी सेवा है, ये तो मर गए, मरे हुए के लिए क्या करना, ये है वो है। मैं उन सबसे आज आपके चैनल के जरिए बोलना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे घर का कोई मरेगा ना तो खबरदार जो उनका अंतिम संस्कार करा किसी जानवर के सामने डाल देना, क्योंकि जानवरों को खाना खिलाना ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको कल का वाक्य सुनाती हूँ। एक लड़की थी जिसका नाम पूनम था, तकरीबन 22 से 23 साल उसकी उम्र थी। आधार कार्ड के मैं अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, आधार कार्ड पे उसका जन्म 2002 का दर्शाया हुआ है। उसकी डेथ 11 तारीख 2 महीना 2023 में हुई है। सरकारी हॉस्पिटल जो कि दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहां उसका पिता उसकी डेड बॉडी को छोड़ के भाग गया। क्यों? मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या उनका वो रहा होगा। और जो कागजों में था उसके जो है पिता वगैरह का नंबर था, 1.5 साल से पुलिस बुला रही है, वो आ ही नहीं रहा। तो जरा उस मृत लड़की से पूछना जिसका छोटा सा बच्चा है। कल उसके ससुराल वाले उस शव को लेकर आए, तो उसके ससुराल वालों ने एप्लीकेशन वगैरह लगाई, वो तब उन्होंने शव लिया, कल वो लेकर आए। और उन्हीं की जवानी आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, उनकी खुद की जवानी ये कहानी है पूरी जो मैं आपको बता रही हूँ। आप बताइए वो मृत शरीर जो अपनों का इंतजार कर रहा था, हालांकि अगर उसके पिता का नंबर नहीं लिखा हुआ होता तो वो तो लवारिस थी, लवारिस हो चुकी होती। और अगर उस लवारिस का तुम पूर्ण रूप पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं करोगे तो उसे मुक्ति मिलती। छोटा सा बच्चा है उसका, बेटा छोटा सा। कभी उस मृत व्यक्ति से, उसकी आत्मा से पूछा है जो तुम उल्टे सीधे ना कमेंट करते हो वीडियोस में? मैं नहीं कहती तुम इस सेवा को करो, लेकिन जो कर रहा है तुम उसको रोको मत, तुम उस लवारिस शब्द के लिए अपशब्द मत यूज करो। अरे उन बेचारों को तो वैसे कोई उनका अधिकार नहीं देता, लोग उनके नाम से पैसे खा जाते हैं, तो तुम कैसे उनके ऊपर सवाल कर सकते हो उन लवारिस शवों के लिए? ये वही लोग हैं सर जिन्होंने अभी अपनों को नहीं खोया। जिस दिन अपनों को खोएंगे ना तो इनको अपनों का या किसी और का दर्द पता चलेगा। मतलब जब आपके वीडियो के जो लोग हैं, जो आपकी वीडियोस देखते हैं, जब वो कमेंट पढ़ेंगे ना उनकी आंखों में ना आंसू आए तो आप मुझे बोलना, मैं पूरे स्क्रीनशॉट्स दूंगी उन लोगों के, आप लोगों को दिखाना कि लोगों की कितनी मतलब क्या एक इंसान एक जानवर से भी बदतर है। सोच, एक मृत शरीर एक जानवर से भी बदतर है कि उसको अंतिम संस्कार का भी तुम हक के लिए इतने गंदे और भद्दे कमेंट कर रहे हो। सच में इंसानियत कहाँ जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि और आपसे बातें करूँ, लेकिन वक्त निज़ाकत को समझते हुए हम लोग को आपसे इजाज़त लेनी पड़ रही है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जितनी दिल से, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, लेकिन जितनी दुआएं दे सकूँ आपको उतना ही कम है। और मैं चाहता हूँ हे सच्चे पिता वाहिगुरु आपको इतनी तरक्की दे, आप इतना आगे जाएं, अपनी सेवा को आप ऐसे ही निरंतर जारी रखें। आपको मालिक हर अंग संग होके आपका सहाय हो, आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना आए। ये मेरी दिल से दुआ है, एक भाई के नाते से समझ लें आप, एक होस्ट और एक एंकर के नाते से नहीं कर रहा, एक भाई के नाते से कह रहा हूँ। आप हमेशा चढ़ती कला में रहे। इन्हीं शब्दों से आपको इजाज़त ले रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नमस्ते जी। शुक्रिया।